वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पे। तो चलिए हम लोग आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए छात्र छात्राएँ चैनल पे हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और एक बात, जो हमारा सुपर 20 बैच 25 का जो बैच है जस्ट अब स्टार्ट ही होने वाला है 1 जुलाई से। जिन्हें भी जुड़ना है वो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पे अपना डिटेल भेजें और जुड़ें, क्योंकि केवल 25 स्टूडेंट को ही इस बार सिलेक्ट किया जाएगा BPSC 67 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ये क्राउन बिहार का जो पार्ट है, क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान से बिहार स्पेशल में सामान्य ज्ञान 2021 पार्ट ये 11th है। 10 पार्ट तक अपलोड किया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है साइमन कमीशन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस दो टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने किया है असहयोग आंदोलन को किया है। असहयोग आंदोलन के बाद जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार भारत पर अपनी शासन व्यवस्था कायम रखने के लिए नीति एवं नियम बनाया करते थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार वो जानते थे कि अपने नियम या फिर नीति को बरकरार रखना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि नीति या नियम नहीं बनी रहेगी तो शासन व्यवस्था कायम नहीं रहेगा। तो इसके चलते क्या हुआ था, इस कारण से 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश संसद तथा वायसराय लॉर्ड इरविन की एक साथ घोषणा प्रकाशित हुई। किसकी? तो 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश संसद तथा जो यहाँ के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इन दोनों की घोषणा एक साथ प्रकाशित हुई, जिसमें संवैधानिक सुधारों पर एक सरकारी आयोग की नियुक्ति करने के संबंध में सूचित किया गया था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 नवंबर 1927 को भारत के सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर इसकी सूचना दे दी। स्वराज की कामना करने वाले नेताओं को इससे काफ़ी निराशा हुई। जो नेता चाहते थे स्वराज अपना राज, तो उन्हें क्या हुई, काफ़ी निराशा हुई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यानी 1919 एक्ट के अनुसार क्या था के तहत 10 वर्ष के अंतराल के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1927 में संवैधानिक सुधार हेतु एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस आयोग की अध्यक्षता सर जॉन साइमन थे। अध्यक्ष थे कौन? सर जॉन साइमन, ये भी याद रखिएगा। उनकी सहायता के लिए 6 अन्य भी आयोग के सदस्य थे। इनमें कंजर्वेटिव पार्टी के 2 प्रतिनिधि, इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के 2 सदस्य वाइका उंट बर्हन और लॉर्ड एस्ट्राथकोना थे। कौन थे? लॉर्ड एस्ट्राथकोना और वाइका उंट बर्हन थे। कॉमन सभा के 2 सदस्य थे, ECG कडोगा और कर्नल GR लेनफॉक्स थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के ध्येय को समझ लिया तथा उन्होंने आयोग के विरोध का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि उनका कोई भी इसमें सदस्य नहीं था, इसलिए क्या किया, तो उन्होंने आयोग के खिलाफ विरोध करने का निर्णय लिया। विशेष करके इसलिए कि आयोग की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के
कार्यान्वयन की जांच करने तथा देश के भावी संवैधानिक सुधारों के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीयों द्वारा इसे आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धांत की अवमानना समझा गया। इसी के तहत 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो क्या, नेताओं का घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो मीन्स क्या होता है, घोषणा पत्र, और लीडर्स मीन्स नेता, पता ही है आपको। तो लीडर्स मैनिफेस्टो प्रकाशित किया गया। इस पर सभी दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। इनमें बिहार से अली इमाम, सज्जिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां के हस्ताक्षर थे। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पे किसी भी भारतीय के न होने पर रोष प्रकट किया गया था। दिसंबर 1927 में आयोजित 42वें मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, याद रखिएगा 1927 में दिसंबर में जो आयोजित हुआ था 42वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। यह संकल्प लिया गया कि भारत स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकमात्र मार्ग प्रत्येक चरण में और प्रत्येक ढंग से आयोग का बहिष्कार करना ही रह गया है, क्योंकि अगर बहिष्कार नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या होता है, अब हम देखेंगे इसे बिहार के दृष्टिकोण से। तो बिहार में विरोध कैसे हुआ। साइमन कमीशन का विरोध करने संबंधी एक सर्वदलीय सम्मेलन पटना में अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ। याद रखिएगा कौन थे अध्यक्ष जो बिहार में विरोध किया गया साइमन कमीशन का, तो अली इमाम। इसमें सभी दलों के लोगों के कमीशन के बिहार आने पर उसका पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मतलब इन लोगों ने बना लिया, सभी दलों के लोगों ने, कमीशन जब बिहार में आएगा तो उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, निर्णय लिया गया। 12 दिसंबर 1928 को कमीशन पटना आया। क्वेश्चन नोट कीजिए इसका पॉइंट करके, क्या है आपसे पूछा जाएगा कमीशन कब आया पटना, साइमन कमीशन, तो 12 दिसंबर 1928 को कमीशन पटना आया। कमीशन का भारी विरोध हुआ। क्या हुआ, तो कमीशन का भारी विरोध हुआ, जबकि प्रांतीय सरकार और साम्राज्यवाद को पसंद करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से स्वागत किया गया। मतलब एक तरफ क्या हुआ, तो विरोध हुआ, दूसरे तरफ जो प्रांतीय सरकार या साम्राज्यवाद को पसंद करते थे वो व्यक्तियों का तथा संस्थाओं की ओर से स्वागत किया गया। आयोग के कुछ सदस्य महाराजा डुमरांव का आतिथ्य स्वीकार करने डुमरांव चले गए। स्वदेश प्रेमी लोगों ने उनका वहां भी विरोध किया। कमीशन के कुछ सदस्य रांची गए। रांची पहुंचने पर स्वतंत्रता सेनानियों ने कमीशन का भारी विरोध किया। हजारों की संख्या में टाना भगत विरोध करने के लिए गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा से रांची पहुंचे थे। कौन थे, टाना भगत, ये भी याद रखेंगे। पूरे रांची में उस दिन हड़ताल रखी गई थी। नागरमल मोदी, पूर्णचंद्र मित्रा, गुलाब नारायण तिवारी, देवकी नंदन प्रसाद, राम रक्ष ब्रह्मचारी, रामचंद्र प्रसाद, जानकी साहू, इंदिरा साहू आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने कमीशन को काले झंडे दिखलाए। कमीशन का विरोध करने के लिए रांची, हजारीबाग, पुरुलिया, धनबाद जिलों से में प्रभात फेरी निकाले जाते रहे थे। पटना की तरह रांची में भी प्रभात फेरी करने वाले उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ गीत गाते नगर की परिक्रमा करते थे। इसे भी आप याद रखेंगे, ये लाइन जो कोटेशन, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ, मतलब यही प्रभात फेरी में ये नारा ये लोग लगाते थे और गीत गाकर नगर की परिक्रमा करते थे। चलिए, ये आपका साइमन कमीशन के बारे में जो मेन पॉइंट था इसमें हो गया।
अब बात करेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो सविनय अवज्ञा का अर्थ है मुल्क की कानून की नम्रता पूर्वक अवमानना करना, माने विनम्रता के साथ अपमान करना, अवमानना करना। ठीक है, सविनय विनम्रता के साथ, नम्रता पूर्वक नहीं मानना, मुल्क की कानून का अवमानना करना। ठीक है, सविनय अवज्ञा। आंदोलन को आरंभ करते हुए 12 मार्च 1930 को प्रातः 6:30 बजे गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित 200 मील दांडी की ओर प्रस्थान किया। इस बार भी पूछा हुआ है 66 में, इससे क्वेश्चन याद रखेंगे, इसीलिए पूरे इम्पोर्टेंट के साथ पढ़ें, ध्यान दे के पढ़ें, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं भगा भगा देख रहे हैं, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट समझ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सविनय अवज्ञा का अर्थ समझ गए। आंदोलन को प्रारंभ कब किए? तो 12 मार्च 1930 को। कितने बजे? तो 6:30 बजे। और गांधी जी जो स्टार्ट किए, कितने कार्यकर्ता थे? तो 78 कार्यकर्ता थे के साथ कहाँ निकले? तो साबरमती से समुद्र तट पर स्थित 200 मील दांडी की ओर प्रस्थान किए साबरमती से, जिसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था? नमक कानून को तोड़ना। किसको तोड़ना? नमक कानून को तोड़ना। इस आंदोलन का मेन मकसद था, मुख्य उद्देश्य था, तोड़ना था। 141 मील की यात्रा समाप्ति में 24 दिन का समय लगा। यह भी क्वेश्चन याद रखेंगे, कितना मील था? तो 141 मील की जो यात्रा है वो कंप्लीट हुई थी 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, 24 दिन में कंप्लीट हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र पर तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, कब तोड़ा नमक कानून? तो 6 अप्रैल 1930 को। यह भी याद रखेंगे। नमक पर सरकार का एक अधिकार था। क्या था? एक अधिकार, उसी का अधिकार था, और उस पर वर्ष में 5 आना की दर से कर जो था, 5 आना के दर से कर था, टैक्स था, गरीब से गरीब व्यक्तियों को भी देना पड़ता था। यह उसकी 3 दिन की आय के बराबर था। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही उन्होंने जनता के समक्ष कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनमें हर गांव में नमक कानून तोड़ने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकार को कर नहीं देने, शराब तथा विदेशी वस्तुओं की दुकान में धरना देने आदि के संबंध में थे। गांधी जी को 5 मई 1930 को बंदी बना लिया गया। ठीक है, इसके पश्चात संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ लिया। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, इसके बाद पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी, और शराब और नशीले पदार्थ की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाने लगा तथा सरकारी चिन्हों पर धावा बोला जाने लगा। स्थान स्थान में नमक कानून तोड़े जाने लगे। कई नगरों में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई आदि। सरकारी दमन चक्र चलता रहा। सरकारी दमन चक्र के बावजूद आंदोलन पूरे जोश के साथ चला और चलता रहा। अब इसके बारे में हम बात करें बिहार के एस्पेक्ट्स में, तो क्या है बिहार में आंदोलन। बिहार का अपना कोई समुद्र तट नहीं था। बिहार का अपना कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग सोरा में एक उप उत्पादन के रूप में नमक बनाया करते थे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोरा से नमक तैयार करने तथा अतिरिक्त चौकीदारी टैक्स देना बंद करने हेतु
सत्याग्रह आरंभ करने के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी। पूरे बिहार में स्वराजी लोग सविनय अवज्ञा संगठित करने लग गए। 6 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई। याद रखिएगा, आपसे पूछे कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया या कब शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई, तो 6 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया। अब आपको जानना है कि नमक सत्याग्रह बिहार में सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट किया गया, तो चंपारण और सारण में शुरू किया गया। अब चंपारण की बात करें तो चंपारण में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चल पड़ा। राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रहियों को विदाई दी। सत्याग्रही झकिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सेनवरिया और जोकरिया में ठहरते हुए 11 अप्रैल को बेतिया पहुंचे। बेतिया पहुंचने तक 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे। रास्ते भर गांव के लोग जत्था का स्वागत किया। जत्था जहां भी ठहरता वहां सभा होती। 15 अप्रैल 1930 को जोगापट्टी, मोतिहारी, ढाका, सुगौली, गोविंदगंज, रक्सौल और बेतिया में नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया। विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, राम दयालु साहू, सीता सरन, विश्वनाथ सिंह, हरवंश सहाय, जयनारायण प्रसाद, राम प्रसाद सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। सत्याग्रह फिर भी चलता रहा। 19 अप्रैल को लगभग 200 स्वयंसेवकों ने 550 स्थानों पर नमक बनवाकर उसकी बिक्री की। चौकीदारी नहीं चुकाने में चंपारण सबसे आगे था। यहाँ के 5 थाने सुगौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मंगोलिया के लोग सक्रिय रहे थे। अदापुर के सत्याग्रह आश्रम को प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया। अब बात करें हम सारण की, तो सारण के 3 स्थानों बरेजा, गोड़िया कोठी और हाजीपुर के नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। इन स्थानों पर 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 3 जत्थे गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र के नेतृत्व में जत्था प्रस्थान किया। नमक कानून भंग करने पर गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भारत मिश्र, नारायण प्रसाद सिंह, बब्बन सिंह सहित कई सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए। नमक बनाने के सामान जब्त कर लिए गए। इसके बावजूद सारण के गोड़िया कोठी, बरेजा, हाजीपुर, बरहारा, मैरवा, रामपुर में सत्याग्रह चलता रहा। 23 अप्रैल तक 12 स्थानों पर नमक बनाने के केंद्र खुल चुके थे। सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रम भी चला। 6 अप्रैल को 11 चौकीदारों तथा 1 दफादार ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की ओर से उनका सम्मान किया गया। सारण के पूर्व गुथनी थाना और गरखा थाना के 12 गांवों ने चौकीदारी बंद कर दिया। तो इसी तरह से बिहार के सभी जगह पे जहाँ जहाँ हुआ था उसे भी हम लोग देखेंगे। तब फिर चलेंगे हम लोग बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ, जो भी नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर और वॉल पे क्लिक कर दे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें।